क्या कोई मां अपने 3 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर सकती है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन हम जो कहानी लेके आए हैं उसमें एक 3 साल के बच्ची की हत्या उसकी ही मां कर देती है, बस इसलिए क्योंकि उसकी मां को अपने प्रेमी से जाके मिलने में परेशानी हो रही थी। और यह घटना कहीं बाहर की नहीं बल्कि बिहार की है, मुजफ्फरपुर की है, जहां एक मां ने अपने 3 साल के मासूम बच्ची की गला रेत के हत्या कर देती है और सूटकेस में बंद करके घर के पीछे फेंक देती है। पूरी कहानी जब आप जानिएगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। पूरा कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे होंगे। घटना मुजफ्फरपुर की है। मुजफ्फरपुर में काजल नाम की एक महिला जो अपने पति और भाई के साथ साथ एक छोटी सी 3 साल की बच्ची के साथ रहती थी। उसका एक प्रेमी था और प्रेमी से जब मां मिलने जाती थी तो उसकी 3 साल की बेटी जिसका नाम मिष्टी था वो मां को पकड़ के रोने लगती थी। ऐसा करने से मां को परेशानी हो रहा था और आखिरकार मां परेशान इतना हो जाती है कि अपने ही बेटी की गला रेत के हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद वो अपने प्रेमी के पास जाती है, मोबाइल को फॉर्मेट करती है। हत्या करने के बाद शव को एक रेड सूटकेस में बंद करके अपने घर के पीछे फेंक देती है। उसके बाद वो अपने प्रेमी से भी झूठ बोलती है। जब प्रेमी के द्वारा उससे पूछा जाता है कि बच्ची कहाँ है तो वो बताती है कि वो बच्ची अपने मौसी के साथ यानी उस मां के बहन के पास है। और इसके बाद 24 अगस्त को मुजफ्फरपुर में एक सूटकेस मिलता है। पुलिस वाले जब सूटकेस को खोलते हैं तो उसमें एक 3 साल के मासूम बच्ची का शव होता है। बच्ची के पिता ने शक के आधार पे उसी वक्त एफआईआर कर दिया। मां पे ही शक था, बच्ची के पिता को भी, लेकिन उस वक्त वो मां पकड़ में नहीं आती है प्रशासन के। बाद में छानबीन होता है और मोबाइल के लोकेशन के आधार पे अपने प्रेमी के ठिकाने से काजल नाम की वो कलयुगी मां जिसने अपनी बच्ची की हत्या करके अपने प्रेमी के पास छुपी हुई थी, उसे पुलिस तलाश करती है, उसे पकड़ती है। और फिर ये कहानी खुद उसी काजल ने पुलिस के सामने बताया कि कैसे कैसे उसने अपनी बच्ची की हत्या की है। पुलिस से पूछताछ में काजल कहती है कि वो अपने पति से खुश नहीं थी, उनका एक प्रेमी था और उसी प्रेमी के पास जब वो जाती थी तो उसकी 3 साल की बच्ची जिसका नाम मिष्टी था वो रोने लग जाती थी मां को पकड़ के। और इससे परेशान होकर काजल ने अपनी ही बेटी की गला रेत के हत्या कर दिया। सीढ़ी पे खून के धब्बे थे जिसे काजल ने साफ किया पानी से। हालांकि फोरेंसिक टीम के जाने के बाद वो धब्बे पुलिस को पता चल गई और उसी आधार पे मां की तलाश भी की गई। मोबाइल को काजल फॉर्मेट कर देती है और अपने प्रेमी के पास जाती है। काजल बताती है कि प्रेमी के द्वारा जब पूछा गया कि उसकी बच्ची कहाँ है तो काजल बताती है कि वो अपनी बच्ची को अपनी बहन के पास यानी बच्ची के मौसी के पास छोड़ के आई है। बाद में जब शव मिलता है तो सब कुछ सामने निकल के आता है। काजल मुख्य रूप से गया की निवासी बताई जा रही है जो अपने पति के साथ, जिनका नाम मनोज है, साथ में एक भाई काजल का, मुजफ्फरपुर में पिछले कई सालों से रह रहे थे। 2 साल पहले काजल मंदिर जाती है और मंदिर में ही एक संजीत नाम का युवक मिलता है। काजल और संजीत के बीच में प्रेम होता है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा होता है। मिलने जुलने का सिलसिला जारी रहता है। उसी बीच जब जब काजल अपने घर से अपने प्रेमी से मिलने जाती थी तब उसके 3 साल की मासूम बच्ची मिष्टी काजल से लिपट के रोने लगती थी। इससे परेशान होकर काजल जो है वो अपनी बच्ची की ही हत्या कर देती है। कहा यह भी जा रहा है कि काजल ने 1 साल पहले ही अपने प्रेमी से मंदिर में ही शादी भी कर लिया था। हत्या के बाद जो चाकू का इस्तेमाल हुआ था उस चाकू को भी प्रशासन ने बरामद कर लिया है। काजल खुद बताती है कि गला रेत के बच्ची की हत्या की गई है, इसमें किसी और की संलिप्तता नहीं है। खुद काजल ने ही अपनी 3 साल के मासूम बच्ची को मारा है और सूटकेस में बंद करके अपने घर के पीछे फेंक दिया है। जरा आप सोचिए कि ये कैसा टाइम चल रहा है, ये कैसा जो है जनरेशन चल रहा है जहां एक लड़की, एक औरत अपने प्रेमी की वजह से अपने 3 साल के मासूम बच्ची की हत्या कर देती है।
बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी कहानी को लेके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुजफ्फरपुर की ये घटना है और 24 अगस्त को मिष्टी का शव, उस 3 साल के मासूम बच्ची का शव मुजफ्फरपुर पुलिस को मिला था, जिसके बाद छानबीन चल रही थी और अब स्पष्ट हो गया है कि काजल ही अपनी बच्ची की हत्या करके अपने प्रेमी के ठिकाने पे फरार थी। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखिएगा, ऐसी घटनाओं के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं। बाकी बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।